संगठन करता हूं तो हमारे समाज को यह भी पूछने का अधिकार है कि आप इतने दिनों से संगठन आपने किया तो संगठन को, समाज को आपने क्या दिया। मित्रों, मैं संक्षिप्त बताना चाहता हूं। मित्रों, 1990 से धानु समाज के संगठन के एक सदस्य के रूप में गया। उसके बाद मैं पटना जिला के संगठन मंत्री बना, महासचिव बना और प्रधान महासचिव के पद पर रहा और राष्ट्रीय कमेटी में मैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा का 3 राज्य का प्रभारी। ये मेरे मित्रों संगठन का मेरा परिचय है। अब रहा संगठन का, हर संगठन का कुछ न कुछ समाज को योगदान है। मैं 1990 के पहले की बात बता रहा हूं, जो 1977 में गोरखनाथ महतो जी जो दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराए थे और उस संगठन को लेकर के पूरे बिहार के एक एक गांव में माननीय श्री कृष्ण शास्त्री जी के नेतृत्व में पूरे बिहार का शायद ही पंचायत बचा होगा जिस पंचायत में खद्दर झोला लेकर के घूमने से नहीं बचा हो। मित्रों, उसका परिणाम हुआ 1978 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो गठन किया था आरक्षण में, उस आरक्षण को तोड़ा गया तो अति पिछड़ा के सूची में जननायक कर्पूरी जी के माध्यम से अति पिछड़े के सूची में धानु को जोड़वाने के लिए अखिल भारतीय धानु। मित्रों, यह संगठन चलता रहा, बहुत रनिंग पीरियड में था। 1993 में बिहार के इतिहास में पटना के गांधी मैदान में अगर कोई संगठन का 1 लाख भीड़ लगी थी, अगर सिंगल पर्सन किसी जाति का, तो वह मित्रों था धानु का सम्मेलन। आज हमारे अनिल भाई जी में बैठे हुए, ये पटना के धरती का बड़ा इतिहास भी रहा है। कुर्मी समाज की भी रैली हुई, मैंने उसको भी देखा और उस रैली में कुर्मी सम्मेलन के जो जो सदस्य थे, आयोजक मंडल के जो लोग थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इस कुर्मी सम्मेलन में भी 70% भागीदारी ये धानु समाज करी। मित्रों, इस हिसाब से बिहार की धरती पर अगर धानु का सबसे बड़ा रैली हुई तो वह पटना के गांधी मैदान में धानु महासंघ की ओर से। मित्रों, उसके बाद लगातार काम होता रहा। जिस बिंदु पर है, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं सोता हूं, जगता हूं, समाज के प्रति सोचता हूं और जब भी उठता हूं तो मैं सोचता हूं कि हमारा एक घर है, उस घर का नाम है अति पिछड़ा। और अति पिछड़ा के धानु के नाम पर आरक्षण नहीं है, हमारी सरकार ने संवैधानिक रूप से हमको अति पिछड़ा के श्रेणी में रख करके हमको संवैधानिक आरक्षण मिला। तो मित्रों, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि अगर अति पिछड़ा का घर सुरक्षित होगा, अति पिछड़ा के घर में जो संवैधानिक आरक्षण है अगर वह बचेगा नहीं तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। मित्रों, मैंने देखा कि विगत कुछ वर्षों में 2015 में बिहार की सरकार, जो भी सरकार रही, उसमें सरकार ने एक साजिश के तहत 3 दबंग जातियों को, तेली, तमोली और दांगी, 3 जाति को अति पिछड़ा के सूची में डाला। जबकि मैं पटना हाईकोर्ट में 1992 में मुकदमा दायर किया था और वह मुकदमा में क्या था, पहले नगर निकाय और पंचायत में आरक्षण नहीं थी, अति पिछड़ों का कोई आरक्षण नहीं था, कोई एकल पद पर आरक्षण नहीं था। हमने इस मांग को लेकर के पटना हाईकोर्ट में 1992 में मुकदमा हमारी संगठन ने दायर किया और उस संगठन के माध्यम से 1996 में पटना हाईकोर्ट का जजमेंट आया। उन्होंने कहा, जो बंडोपाध्याय जज साहब है और एक मुखर्जी साहब, 2 जज का बेंच का जजमेंट आया, उसमें कहा गया जिन जातियों की अपने आबादी से 20 गुना प्रगतिशील, राजनीतिक प्रगतिशील है, उसको राजनीतिक आरक्षण नहीं देना है। यानी ये हो गया कि उसमें 4 जाति को छांटना था, तेली, जादव, कुर्मी, कोयरी और बनिया। लेकिन फिर हमने अपील किया न्यायालय में, तो उसके बाद स्पष्ट जजमेंट हो गया कि एनेक्चर 1 को आरक्षण देना है। लेकिन हमारे जो बिहार के सर्वमान्य नेता थे, बड़े जो नीतीश कुमार थे, आदरणीय लालू प्रसाद जी थे, इनको लगा कि हमारे समाज को नुकसान होगा। उन्होंने ये दोनों मिलकर के सुप्रीम कोर्ट चले गए। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट में भी हमने लथारा और इतनी मजबूर हमने किया, जो पटना हाई कोर्ट को जजमेंट था, हमने सुप्रीम कोर्ट में हमारी जब एक्सेप्ट हुई और चीफ जस्टिस जब कहा, अपने आप को माथा पीट रहे थे, तो मित्रों हमने कहा कि जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक आरक्षण लेंगे नहीं। लेकिन 2005 में आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो अपनी राजनीतिक जो ताकत थी उखड़ता देख, वो सुप्रीम कोर्ट से ऑन एफिडेविट, एक चीज लॉ में जान लीजिए, जो पटना हाई कोर्ट का जजमेंट था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऑन एफिडेविट बिहार सरकार ने दिया कि एफिडेविट करके मैं वापस ले रहा हूं इसको, अपील को, और मैं यहाँ बिहार में लागू करूंगा। लेकिन उसमें एफिडेविट में था कि किसी दबंग जाति को मैं नहीं डालूंगा इस सूची में। लेकिन आने के बाद क्या हुआ, आज पूरे बिहार के अंदर हमारे समाज के लोग बटे हुए रहने के कारण, चाहे वो पिछड़ा में कोई जात हो, सारे लोग बटे रहने के
2015 में तेली को डाला गया, तमोली को डाला गया, दागी को डाला गया। एक मुस्लिम में सबसे प्रगतिशील जाति थी मलिक, और जिस दिन तेली को डाला गया तो पटना के गांधी मैदान में हमारे लगभग 500 साथियों ने धरना दिया। उसी दिन भूकंप आई थी। मित्रों, तेली के समर्थन के लिए विरोध में मैंने पटना हाई कोर्ट में केस किया, अभी मामला मेरा सुप्रीम कोर्ट में। मित्रों, मैं ये महेंद्र भारती, मैं जो कहता हूँ मैं करता हूँ। दो लोगों ने कहा कि आज जो हाईवे पर बैठे हुए हैं, आज जिस होटल में बैठे हुए हैं, लोग टाल से अगर आए होंगे तो जानते हैं टाल का नरेश कौन था? उनका नाम था नरेश महतो। जो वार्ता कलाकार था मोकामा विधानसभा का, जो 48 घंटा सीआरपीएफ को जवाब देते रह गया। गोली के तरतराहट से उस नेता को किसी ने धोखे से हत्या कर दी थी, उसके खिलाफ रात भर 24 घंटा यही बाईपास जाम रहा था, और लालू जी प्रेशर में आकर के यहाँ जाम तुड़वाए थे। मित्रों, समाज के लोग काम करते हैं। समाज के संगठन कभी तेज गति में चलता है, कभी धीमी गति में चलता है। हम नालंदा से भी नहीं, मैं पूरे बिहार के लगभग एक कोने में घुमा, और मुझे व्यक्तिगत अनुभव हुआ है संगठन क्या होती है। संगठन को अगर हम लेकर चलते हैं तो संगठन चलेगा, अगर हम नहीं लेकर चलेंगे संगठन चलने वाला नहीं है। मित्रों, हमने पूरे बिहार के अंदर हर जिला के एक भी जिला नहीं था, मैं 38 जिला नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जागरूक जिला 38 जिला में ऐसे कई जिले हैं जहाँ धार्मिक समाज नहीं। 38 जिला में धार्मिक नहीं है, मतलब जागरूक जिला था 20 से 25 जिला, और एक जिला का जिला अध्यक्ष थे, अनुमंडल अध्यक्ष थे, प्रखंड अध्यक्ष थे, सब लोग पद लेके गए। उसके बाद घर में अपनी बीवी बच्चों के साथ व्यस्त हो गए। हमने कहा धार्मिक छात्रावास 1994 में, आज रंजीत बाबू बैठे, 1994 में आदरणीय लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री थे। धार्मिक समाज के सहयोग से 15 कट्ठा की जमीन में जो था 1994-95 में हम लोगों ने शिलान्यास किया। लालू जी की पैर टूट गई थी उसी खेत में शिलान्यास करके में। मित्रों, हमने इसका प्रस्ताव पूरे बिहार को, हर जिला को मैंने 5-5 बुक दिया था, 50 का एक पैकेट था, और हमने कहा उस मीटिंग में हमने कहा था कि 1 रुपया किसी जिला से हमको नहीं चाहिए। ये जो रसीद दे रहे हैं ये सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि आप अपने जिला में पैसा कलेक्ट करके अपने जिला के जो प्रमुख साथी हैं उनके माध्यम से पटना में आकर के हॉस्टल का कार्यक्रम लगाएंगे। पैसा तो छोड़ दीजिए, ईटा तो छोड़ दीजिए, रसीद भी मेरा वापस नहीं आया। हमने कई लोगों को हमने रिमाइंडर किया, कहीं से वापस नहीं आया। मित्रों, हम करते रहते हैं। आज समाज में संगठन में टूट हुई, जिनको लगा हमने देखा, नालंदा में भी देखा, धनुषधारी पटेल को बनते देखा, कई रेणु चेतना परिषद को देखा, अखिल भारतीय धार्मिक एकता महासंघ को देखा, लगभग 1 दर्जन हम इस उम्र में हमने देखा। मित्रों, कोई भी संगठन बनाइए, जागरूकता के साथ बनाइए। आज सीमांत की जो घटना है, हमने बहुत सारे लोगों ने मेहनत किया, मेहनत करने के बाद हम जीरो पर आ गए। क्यों आ गए जीरो पर? ये क्या आप लोगों ने कभी अध्ययन किया? जब तक आप अंतिम धरातल तक नहीं पहुंचते हैं तो आपका संघर्ष का कोई काम नहीं करता। मित्रों, लखीसराय में जिस बच्चे के साथ बलात्कार हुआ 11,000 तार पर से फेंक दी गई थी, उसका पूरा सर्विचल किया था। उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन के साथ हमने क्या किया? वहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी हैं, सीनियर एडवोकेट लखीसराय में, उनके माध्यम से एडवोकेट मनोज कुमार जी हैं, किशोरी प्रसाद महतो जी हैं, इनके माध्यम से हम लोगों ने कठिन परिश्रम कर करके उन अभियुक्तों को हमने सजा दिलाया, और सजा में और साथ जो बच्ची थी, पीड़िता थी, उसको सरकार न्यायालय के द्वारा 9 लाख रुपया दिलाया गया। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप आंदोलन करते हैं तो उस कार्रवाई को वहां तक पहुंचाइए। शिवनाथ में हम अपमानित हो गए, और जब हमने देखा, हम बार बार कहते थे कि आप अगर जानते हो, अगर आप उसका भाई अगर आया होगा, उनके परिवार के सदस्य ने बार बार कहा, अगर आप उस घटना अंजाम देने वाले के जानते हो तो तुम नाम बताओ, आप अपनी तरफ से नाम लिखो। ऐसे किसी के कहने से कोई पुलिस नाम नहीं डालेगा। मित्रों, अगर नाम डाला हुआ तो रहता तो उसकी औकात नहीं थी, गिरफ्तारी करने से रोकने वाला कोई नहीं था। हम सीनियर एसपी से बैठ करके बात हो रही थी, जब वहाँ के एसपी को सीनियर एसपी राजीव मिश्रा सामने मेरे सामने बैठ करके डांट रहा था। तो मित्रों, जब तक आप नाम नहीं बताएंगे पुलिस कोई भगवान नहीं। मित्रों, हम ये कहना चाहते हैं, आप जितने नौजवान साथी आए, आप ये प्रण लेना होगा, आज संगठन गठन हो, अरे दर्जनों नहीं सैकड़ों संगठन हो। हम जानते हैं कि इसी संगठन के लोग उस संगठन में, उस संगठन के लोग इस संगठन में, सब इसी समाज के लोग हैं, इसी समाज के लोग भी रहेंगे, न कि दूसरे जाति के लोग आएंगे आपके ऊपर कंधा पर। ये बहुत जो जवाबदेही है, उस जवाबदेही को निभाना पड़ेगा। मित्रों, अभी लगातार हमारा कार्यक्रम चल रहा है।
अभी मैं एक जानकारी दे दूं, बिहार में तेली तमोली दांगी को हटाने के लिए हमारे प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट किए, एक गलती हुई है, लेकिन हम हटाने के पक्ष में नहीं है बिना न्यायालय के आदेश के आलोक में। तो मित्रों, न्यायालय में कौन जाएगा? धानु का बेटा जाएगा, कानू कहार का बेटा जाएगा? किसको जरूरत है? हमने दूसरी मांग रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये हमारे आरक्षण में कोई मायने नहीं किया और आज भी मायने नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनकी जितनी संख्या है उतनी आरक्षण मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में इंदिरा साहनी के मामले में जो जजमेंट है उसमें कहा गया कि 50% क्रॉस नहीं करना है, लेकिन आज EWS के आधार पर 50 क्रॉस भी कर गया। मित्रों, आप जान लीजिए, नौजवान साथी हैं, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, एक चीज जान लीजिए, हमने सरकार के पास प्रस्ताव दिया है कि जब आप नगर निकाय और पंचायत में आप 20% आरक्षण दिए, लोग जानते हैं, लेकिन जब RTI मैंने लगाया बिहार सरकार के पास तो जवाब आया 17.8। मैं RTI की एक्टिविस्ट, हमने कहा मुख्यमंत्री जी से कि आप 16% SC को आरक्षण देते हैं, 1% ST को आरक्षण देते हैं और 20% पिछड़ा को आरक्षण देते हैं, क्योंकि टोटल कितना होता है? जोड़ने की चीजें 27 जो भी है, तो बाकी 50% में 13% जो आरक्षण है, माननीय मुख्यमंत्री जी पैकेट में लेकर के आज इतने दिनों से घूम रहे हैं, जबकि यह सुप्रीम कोर्ट का बैंड है, आप पिछड़ी जाति को आरक्षण नहीं दे सकते। तो जब आप 35 से 36% हिंदू अति पिछड़ी की आबादी है, आप उसमें मुस्लिम को जोड़ते हैं तो 45 से 46 नहीं, आज के तारीख में 50% आबादी है, तो आप 20% देकर के 17% आरक्षण देकर किसको टक रहे? चलिए, जो भी प्रगति हो रही थी आपने तेली तमोली दांगी को डाल करके इस आरक्षण को आपने समाप्त कर दिया। कैसे आरक्षण समाप्त कर दिया? तो अब जो नौजवान साथी हैं, बिहार लोकसभा आयोग का रिजल्ट आप देख लीजिए, 1 नंबर पर धानु का बेटा रहता था। एक जब होती थी परीक्षा BPSC का, चाहे 62वीं 63वीं 64वीं 65वीं, चाहे जब भी रहे, उसमें 1 नंबर पर धानु रहता था, दूसरा में कोई जाति आते थे। लेकिन क्या स्थिति है? इस तेली के चलते धानु का मात्र 2 बेटा है और कहार का 8 बेटा आया और तेली समाज का 41 सीट कब्जा किया। मित्रों, आप समझ लीजिए, आज आप घर में बैठे रहेंगे तो आने वाला पीढ़ी, आपके बच्चे आपको गालियां देगा। अगर इस आरक्षण, संवैधानिक आरक्षण को आप अगर नहीं बचाते हैं तो आने वाला पीढ़ी से गाली सुनने के लिए तैयार है। मित्रों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं इसलिए बोलने के लिए मजबूर हो गया कि हमारे जो नौजवान साथी हैं, हम सरकार से लड़ने के लिए नहीं आए, हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। मुख्यमंत्री बनाने के लिए पहले लोग को तैयार करना होगा। सरकार से लड़ने की क्या जरूरत है? सरकार से आप अधिकार मांगे और सरकार जो देती है, जो भी दल के लोग हैं, आज सदन के अंदर 4-5 विधायक हैं। आप सरकार से पहले आप अपने समाज के लोग को दोस्तों से, हमने सारे जो 5 विधायक हैं, सब लोगों के घर पर हमने गया और हमने एक आग्रह किया कि माननीय विधायक जी, आप धानु के कोटे से एमएलए बने हैं, धानु के कोटा पर आपको टिकट दी गई है, तो धानु समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं? हमने कहा कि अभी भी आपके पास समय है, आप 5 सदन के सदस्य हैं, आप अपनी जवाब दे लीजिए, 25,000 की जवाब दे लीजिए और पटना के गांधी मैदान में 1.25 लाख से 1.5 लाख जुटाइए। और जब जिस दिन 1.5 लाख की संख्या गांधी मैदान में होगा, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं क्या जाति को कोई ठगने का काम करेगा? किसी विधायक ने हाँ हूं नहीं किया। जब हम दूसरी बार गए, रुदल राय जी थे, बेगूसराय के हमारे मित्र आए होंगे, रुदल राय जी क्या गए कि श्रीमान जी, सुरेंद्र मेहता जी को हमने मनाया है, रुदल जी आप NLC बने हैं, आप कीजिए। तो रुदल राय जी कहते हैं कि हम तो छोटका कुर्मी है, धानु का सम्मेलन क्यों करें? भाई, आप छोटका कुर्मी के नाम पर आप धानु कोटा से NLC बने हैं, न कि छोटका कुर्मी के नाम से बने। इसलिए जब तक धानु के कोटा से आए और इस समाज का जो आपके ऊपर कर्ज है, उस कर्ज को आप तक जब तक नहीं चुकाते हैं तो आपको नेता बनने का कोई अधिकार नहीं है। मित्रों, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं स्पष्ट कर दूं, मैं सारे मंचों पर मैं कहता हूँ और शपथ के साथ मैं कहता हूँ, हमारा आगे कोई मनसा नहीं है, कोई लालच नहीं है, मुझे MP और MLA बनने का कोई ख्वाब नहीं है, लेकिन समाज में बने उसके लिए मैं जीवन कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मित्रों, बहुत सारी बातें हैं, हमने बहुत समय आप लोगों को खाया, हो सकता है हमारी बातों से किन्हीं लोगों को दुख भी हुई होगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं तमाम लोग से कहता हूँ, बैठक करें, जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी बने, ईमानदारता से काम करें और काम करने में पीछे न हटें। ये जरूरी नहीं है मैं किसी अपने संघ में हूँ तो संघ नहीं, जो उचित लगता है मैं समाज के लिए प्रयास करता हूँ।
पप्पू जी बैठे हैं जो हाई कोर्ट में हम लोग पिटिशनर हैं, पप्पू जी भी इंटरवेनर है। ऐसा नहीं है कि पैसा हाई कोर्ट में हमारा कोई रिलेटिव नहीं है, पैसा देना पड़ता है। और मैं अपनी जीवनी बता दूं कि मैं बड़ा गरीब परिवार से हूँ। हमारे पिताजी एक ठेला चलाते हैं, मैं जीवन यापन कैसे करता हूँ मैं खुद महसूस करता हूँ, लेकिन मैं अपने कमाई का 25% समाज में लुटाता हूँ, नहीं खर्च करता हूँ। मैं बहुत सारी बातें हैं, मैं अपनी बातों को विराम देते हुए जय धानु जय